नए स्टूडेंट की मार्कशीट की कहानी 10th क्लास 12th क्लास जो कि अप्रैल 2024 में पास आउट है, वो मार्कशीट कहाँ से रिसीव करे और क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए और कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है, ये सारी बातें हो रही है। स्टूडेंट परेशान है कि उसकी मार्कशीट उसका स्टडी सेंटर दे नहीं रहा, घुमा रहा है, अगले वीक आना, नेक्स्ट डे आना, ऐसी कहानी चल रही है। मगर कुछ जगह आराम से बढ़ रही है, बच्चों को मिल रहा है 10th क्लास में 12th क्लास में। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि पूरे राजस्थान में मिल रहा है और हरियाणा में भी हर जगह मिल रहा है। गुड़गांव में भी आ गया, हर जगह ही आ गया। गुड़गांव आ गया, दिल्ली में भी आ गया। दिल्ली वाले मंडे से जाके रिसीव करें अपने स्कूल में। कुछ जगह आ भी गए, कुछ बांट भी रहे स्कूल। डिपेंड करता है कि स्कूल करता क्या है और बिहेव कैसे करता है। दिल्ली के स्कूलों को बोला गया वो नोएडा से रिसीव करके ले आए स्टडी सेंटर और अपने स्टडी सेंटर से ही बांटे। तो बच्चे जाके 10th क्लास के 12th क्लास के दिल्ली वाले अपने स्टडी सेंटर से रिसीव करना चालू करो। अगर अभी नहीं गए तो मंडे को आराम से जाना, मंडे ऑनवर्ड जाके ले लो। हर जगह ही आ गया, हर स्कूल में आ गया, आज भी आ गया, आज भी बट रहा है। गुड़गांव में हर जगह आ गया है, हरियाणा में हर जगह आ गया है, पंजाब में भी हर जगह आ गया है। पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल हर जगह मार्कशीट आ चुके हैं। जो बच्चे 10th क्लास में पास है, 12th क्लास में पास है, सिर्फ पास वालों को ही मार्कशीट मिलेगी और किसी को भी नहीं मिलेगी। सिंपल सी कहानी है कि अगर आप पास हुए हैं तो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करिए। कहां से? स्टडी सेंटर से कलेक्ट करिए। स्टडी सेंटर बांट रहे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे, हर जगह ही आ गई। अगर कोई स्कूल नहीं बांटा इसका मतलब वो रख के बैठा हुआ है, वो बांटना अभी नहीं चाह रहा, अपने टाइम के हिसाब से बांटना चाह रहा, या उसका एम्प्लॉय खाली नहीं है। बोर्ड ने हर जगह भेज दिया, किसी की भी मार्कशीट बोर्ड में पेंडिंग नहीं है। जो स्कूल ब्लैकलिस्ट हो गए, जो स्टडी सेंटर ब्लैकलिस्ट हो गए, जो स्टडी सेंटर बंद हो गए, नॉन अप्रूवल में चले गए, वो उनका रीजनल सेंटर से ही जाके कलेक्ट करना पड़ेगा, कोई और सेंटर नहीं है। एक स्टूडेंट पूछता कहाँ मिलेगा? आप अपनी आई कार्ड देखो, आई कार्ड के नीचे एक नीली पट्टी होगी, उसके ऊपर एक स्कूल लिखा होगा, उस स्कूल पर जाओ, वहीं से मिलेगा। वो स्टडी सेंटर होता है, वो एआई सेंटर होता है, वहीं से मिलेगा और सबको ही वहीं से मिलेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। एक स्टूडेंट पूछ रहा कि क्या लेके जाए कि मिलेगा। ले जाने अपना आई कार्ड लेके जाओ, आधार कार्ड लेके जाओ, बस दैट्स इट। आई कार्ड से उनको रोल नंबर मिल जाएगा, उस रोल नंबर से एक्सेस करेंगे और आपको दे देंगे। स्टडी सेंटर भी देख लेंगे, हाँ मेरा ही है, फिर आपको दे देंगे। अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाना, वो उसकी आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करेंगे कि आप वही कैंडिडेट को जिन्होंने पेपर दिया है, हाँ उसको देंगे। कैंडिडेट को ही मिलेगा, भाई बंधु को नहीं मिलेगा। इमरजेंसी में फोन करा सकते हो और आपके अपनी पर्सनल है तभी वो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट मिलेगा। कैंडिडेट को जाना पड़ेगा कहाँ? स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, या रोल नंबर बताओ, आईडी बताओ तो भी दे सकता है वो, अगर समझदार है तो। इसलिए ये दो चीजें लेके जाइए, मिलेगा। हर जगह आ चुका है, कोई भी जगह अब बचा नहीं है। अब ये नहीं बोल सकते मेरे वहां नहीं मिला, उसके वहां नहीं मिला, आ चुका है स्कूल के अंदर। बोर्ड से सब कुछ डिस्पैच हो गया, किसी का भी नहीं रुका है। किसका है? जो स्टडी सेंटर बंद हो गए, अब इनएक्टिव हो गए। एडमिशन आपने जहां से लिया था जिस स्टडी सेंटर के नाम पर, वो खत्म हो गया, अभी वो ब्लैकलिस्ट हो गया या बिल्कुल डिसफंक्शन हो गया। तो उनके लिए उनका जो मार्कशीट है वो रीजनल सेंटर में ही रहेगा। तो आप जैसे राजस्थान में कहीं हो, वहां ब्लैकलिस्ट है, तो आपको जयपुर रीजनल सेंटर एनआईओ से लेना पड़ेगा। अगर आप सपोज करो चंडीगढ़ एरिया या हरियाणा के इनसाइड में रहते हो, जिंद में रहते हो, कैथल में रहते हो, रेवाड़ी में रहते हो, तो आपको कहाँ मिलेगा? चंडीगढ़ जाके मिलेगा, दिल्ली नोएडा नहीं मिलेगा। नोएडा में किसका मिलना होता है? फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, इन सब का मिलना होता है अगर स्टडी सेंटर नहीं है तो। जिनका स्टडी सेंटर है तो स्टडी सेंटर से ही मिलेगा। बाकी आपके जो भी लिंक्स है, जिसके थ्रू भी है, आप उनसे लेने की कोशिश करो क्योंकि मार्कशीट आ चुकी है। दूसरी बात, दो डॉक्यूमेंट, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, दूसरा माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं। 10th क्लास की भी मार्कशीट आ गई, 12th की भी आ गई। सारा दिल्ली वाले बच्चे जाके अपने सेंटर से लो या उनको कॉल करना चालू करो। हो सकता है उनके पास आ गई, मंडे से डिस्ट्रीब्यूट करने वालों। नॉर्मली अगर आप फिजिकली जा रहे हो तो आप मंडे से ही जाओ, क्योंकि सैटरडे संडे कल बंद रहेगा। तो आज लास्ट वर्किंग डे है स्कूलों का, तो क्या पता वो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आज मोड में है नहीं, तो मंडे से जाओ, आराम से ले लो। उनको कॉल कर लो, टाइमिंग ले लो कि मंडे को आना, ट्यूसडे को आना, बताओ उस दिन आते हो, उस दिन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। रोज रोज स्कूल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि वो भी खाली नहीं है। सीबीएसई स्कूल्स होते हैं, वो लोग वर्किंग होते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, वो टीचर एम्प्लॉय होते हैं, और भी काम उनके पास होता है। उनसे बात कर लीजिए, आसपास है तो जाके बात कर लीजिए, जाके मिल के आ जाइए, मिल रहा हो तो लेके आ जाइए, अगर उसके बाद का कोई टाइम दे रहे तो जाके
हर जगह आ गई है। अब ये नहीं कह सकते मेरे वहां नहीं है, ये उसके वहां नहीं है, यहाँ नहीं मिला। हर जगह आ गई है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पहुंचा नहीं। राजस्थान में रिपोर्टेड है, बट रहे आराम से। हरियाणा के अंदर बटने चालू हो गए। कल हर जगह डॉक्यूमेंट ठीक से पहुंच चुके हैं। कल रिपोर्ट आई, हाँ हरियाणा में हर जगह आ गए। आप ले ले लिया। दिल्ली एनसीआर में कल रिपोर्ट आई, दिल्ली में भी आ गई, फरीदाबाद में भी आ गया, गुड़गांव में भी आ गया, उसके आसपास का एरिया जो एनसीआर में लगता है नोएडा में आ गया, गाजियाबाद में आ गया। कल की रिपोर्ट हर जगह पहुंच गया। स्कूल्स के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, उनसे बातचीत हो रही है। एआई सेंटर से ताल्लुकात है, उनसे हमारी बातचीत हो रही है। कौन रिसीव करके ले आया, किस मोड में लेके आया। कुछ लोग जाकर सीधा नोएडा से लेके आए, कौन स्टडी सेंटर वाले। कुछ को बाई पोस्ट रिसीव हुआ। ये हर तरीके से हो रहा है। तो जो नियर बाई है फटाफट जाकर रिसीव कर रहे हैं, नहीं तो वो बाई पोस्ट कर देते 2-4 दिन 5 दिन में उन तक पहुंच ही जाता है अल्टीमेटली। तो ये सारे तरीके हैं पहुंचने के। दूसरी बात, कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सितंबर अक्टूबर का एग्जाम कब होगा। मैंने पहले भी समझा दिया, और इसका एडमिट कार्ड डेट शीट पहली बात क्लियर कर दूं, अगस्त एंड से लेके सितंबर फर्स्ट वीक में डेट शीट है। अगस्त एंड में मैं मान के चलता हूँ 28, 29, 30, 31 तक, इस मंथ के एंड तक आपको डेट शीट मिलेगी ऑफिशियली। दूसरी बात, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, 15 सितंबर से। कब तक जाएगा, 31 सितंबर तक। थियरी एग्जाम कब है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। कब तक जाएगा, 10th ऑफ नवंबर तक। 10th ऑफ नवंबर तक। 1-2 दिन ऊपर नीचे की गुंजाइश है, छुट्टियां देख करके, कोई स्टेट वाइज कोई फंक्शंस हो तो उसको देख करके, या कहीं इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन या किसी तरह का इलेक्शन है तो उसको थोड़ा सा रिमूव कर करके बोर्ड इसको अरेंज करता है, राइट। तो 1-2 दिन ऊपर नीचे चलता है। स्टेट वाइज छुट्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की छुट्टी है, ये सब छुट्टियां देखनी पड़ती है, वेदर भी देखना पड़ता है, कंडीशन भी देखनी पड़ती है, सब देख के बोर्ड डिसीजन लेता है एट ए टाइम, राइट। तो 10th नवंबर तक पेपर मान के चलो चल रहा है, 1-2 दिन ऊपर नीचे, राइट। उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा, 20 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में रिजल्ट आएगा। अनुमान मान के चलते 25, 26, 27 तक रिजल्ट आ जाता है। अब बात यह आ रही कि डिजी लॉकर में कब आएगा। डिजी लॉकर में 15 जनवरी 2025 में। हार्ड कॉपी मार्कशीट की कब मिलेगी, अक्टूबर नवंबर वालों के, उनकी हार्ड कॉपी मिलेगी जनवरी एंड में, नहीं तो फरवरी फर्स्ट वीक में मिलेगा। तो इतना इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। अभी जो बच्चे मार्कशीट रिसीव कर रहे हैं 10th क्लास 12th क्लास, वो वापस से एडमिशन चाह रहे हैं, तो हम लोग आपकी मदद करेंगे। 12th क्लास पास हो गए, अब आप चाह रहे हो ग्रेजुएशन में एडमिशन, बीए, बीकॉम, बीबीए, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम में पूरी मदद होगी। घर बैठे लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर खोलिए, अपना पेपर दीजिए, जो भी मदद चाहिए इंटरनल मार्क्स के लिए, असाइनमेंट के लिए, सपोर्ट के लिए, कैसे पेपर करना है हम लोग आपको समझाएंगे। ऑनलाइन पेपर कैसे होगा वो भी बताएंगे। 100% सपोर्ट मिलेगा टिल जब तक कि आप क्लियर नहीं हो जाते, ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो ये सपोर्ट मेथड चलता रहेगा। जो लोग एक सर्टेन एज तक पहुंच गए, जो लोग एजुकेशन से छूट गए, बीच में रह गए, कहीं भी एजुकेशन छूट गया, अब कुछ जगह से दूसरी बोर्डों में इधर उधर की डॉक्यूमेंट लेके घूम रहे जो कि वैलिड नहीं है, वो सारे लोग अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। अगर गलत है तो वापस से पढ़ाई कैसे रिस्टोर करेंगे। अगर आपने बीच में स्टडी छोड़ दिया तो वापस से पढ़ाई कैसे करेंगे। आप बाहर कमाने चले गए, आप साल में एक बार आते, आकर के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिशन आपका चलता रहेगा, साल में पेपर के दौरान आइए, अपना एग्जाम दीजिए, पढ़ाई वहीं से करते रहिए, ऑनलाइन किताब से जैसे भी आके अपनी पढ़ाई करिए, इंडिया में वापस से चले जाइए। क्योंकि ये डिस्टेंस मोड है, इसमें डेली अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। आप अपने एजुकेशन को वापस से रिस्टोर कर सकते हो, अपने एजुकेशन और काबिलियत को बढ़ा सकते हो, अपने जॉब में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, अपनी नौकरी में भी इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो ये बहुत सारी गुंजाइश है। कुछ हमारे भाई बंधु जो कि यूएई में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, कतर में रहते हैं, वो हमको अप्रोच कर रहे हैं कि सर क्या मैं एनआईएस के थ्रू, वो लेबर एज ए छोटा मोटा टेक्नीशियन रहता है। अब वो सोचते हैं कि अपनी पढ़ाई को रिस्टोर करें, और देख रहे हैं कि दुनिया कैसे बढ़ रही है, हम एक लेबर के आगे बढ़ नहीं पाए। अब उन्होंने हमको अप्रोच किया एडमिशन के लिए। तो 2-3 ग्रुप के, एक ग्रुप है जिसमें 7-8 लोग हैं, वो सारे के सारे अप्रोच कर रहे हैं कि सर हम लोग लेबर में आगे, अब आके बहुत शर्मिंदगी हो गई, क्या मैं पढ़ाई को रिस्टोर कर सकता। हाँ जी, उनकी एडमिशन हमने कर दिया इंडिया में। सब इंडिया के लोग हैं, वो सब आएंगे, एग्जामिनेशन के टाइम पर छुट्टी लेके आ जाएंगे, अपने पेपर में शामिल होंगे, वहां बैठे वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, कुछ बुक्स पीडीएफ के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, यहाँ आइए, पेपर दीजिए, अपने 10th क्लास की डिग्री को रिस्टोर करिए। फिर उसके बाद 2 साल के बाद आप 12th के लिए आइए, 12th क्लास दीजिए, टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा वगैरह में ऑलरेडी एडमिशन हम लोग दे देंगे। आईटी वगैरह में आपकी ऑनलाइन जहाँ से क्लासेस चलती है वो सब अरेंज कर देंगे, आपकी पढ़ाई चलती रहे। बट एग्जामिनेशन में आइए, एग्जाम दीजिए, पास होइए, डिग्री लीजिए,
और पासपोर्ट वीजा में अपने आप को थोड़ी सी सहूलत ज्यादा पाएंगे क्योंकि आप एजुकेटेड होंगे। और जिस भी कंपनी में जाएंगे एक ऐसे लेबर 20-25-30 हजार से बेटर है आप 40-50 हजार वाली जिंदगी जिए, ताकि एक इज्जत के साथ कि आप क्वालिफाइड हैं, आप टेक्निकल स्किल रखते हैं, आपके पास डिग्री है 10th क्लास 12th क्लास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, अगर वो सब कर चुके हैं तो क्या बीटेक को रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ जी। स्टडी के लिए कभी कुछ भी नहीं रुका, वापस से बीटेक में जाइए, अपनी पढ़ाई करिए, अपनी एक नॉलेज लीजिए, स्किल अपने आप को डेवलप करिए और फिर जाइए कहाँ, अपने जॉब पर वापस जाइए, एक अच्छी जॉब में जाइए, एक अच्छे लेवल पर जाइए जहां आपकी लाइफ थोड़ी इनहेंस हो सके। स्पेशली गर्ल्स जिनका एजुकेशन छूट गया, आज दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो सोचते हैं मेरी पढ़ाई कैसे हो, हम लोग पढ़ाई को रिस्टोर कैसे करें, अपने आप को काबिल कैसे बनाए। उनके लिए हम लोग 10th क्लास अगर छूट गया तो वापस एडमिशन देंगे, 12th क्लास छूट गया तो वापस एडमिशन देंगे, उनको हम लोग मोटिवेट भी करेंगे और पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे, कुल मिलाकर के उनको इनहेंस करेंगे उनकी लाइफ को। जॉब में भी सेटलमेंट अगर उनको लगता है तो कभी एचआर के साथ मिलकर मीटिंग उनकी करा सकते हैं। ये सारी प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं और मेहनत उनके साथ हम लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट देंगे ताकि उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, दूर दराज से निकल के वो सिटियों में आ सके और अपने लिए कुछ बेहतर सोच सके। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।